यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं कि हमको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि पूछ लेगा कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। कैसे हम जांच करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है? तो आज हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि हमको पता करना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण है या नहीं है, इससे पहले हमको पता करना होगा कि द्विघात समीकरण होती कैसी है। अगर हमको पता चल जाए कि द्विघात समीकरण कैसी होती है तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण होती कैसी है। तो अगर आपको कहीं पे मिल जाए, क्या मिल जाए कि 2x या फिर x + 2 = 0, इस तरीके का मतलब कि यहाँ पे ax + c = 0, ax² + bx + c = 0, ax³ + bx² + cx + d = 0। अगर यहाँ पे कोई पूछ ले आपसे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है तो हम बताएंगे क्या है, इसमें कौन सी द्विघात समीकरण है। द्विघात मतलब नाम से ही है डिनोट कि द्विघात मतलब दो घात। क्या है? दो घात, जिसमें सबसे बड़ी घात क्या हो? 2 हो, वही हमारी द्विघात समीकरण है। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो ये क्या है? हमारी द्विघात समीकरण है। अब देखो ये द्विघात समीकरण है तो इन सब का नाम क्या है भाई? तो इन सब का नाम देखो, जब सबसे छोटी घात क्या है? 1 हो। सबसे छोटी घात क्या है? 1 हो। तो यहाँ पे x की घात 1 है, केवल यहाँ पे क्या है? 1 है। तो ये आपकी हो जाएगी रैखिक समीकरण। क्या है? रैखिक समीकरण हो जाएगी। अब देखो इसका नाम क्या है? ये क्या है? रैखिक समीकरण। क्या है? रैखिक समीकरण। ठीक है, ये क्या है? तुम्हारी द्विघात समीकरण। अब ये क्या है? अब देखो सबसे बड़ी घात x की वो भी क्या हो? 3 हो, तो हो जाएगी त्रिघात समीकरण। क्या हो जाएगी? त्रिघात समीकरण। तो जितने होंगे घात उसी के हिसाब से नाम बदलते चले जाएंगे और उतने ही हमारे x के वैल्यू आ जाएंगे, मान आ जाएंगे। तो मतलब कि द्विघात समीकरण में पावर 2 होती है तो इसमें x के 2 मान आएंगे, और रैखिक समीकरण में x पावर 1 होती है तो इसमें 1 मान आएंगे। यहाँ पे 3 होती है तो यहाँ पे x के 3 मान आएंगे। तो यहाँ पे हमको जांच करना है क्या है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर इसको हम हल करते जाएं और x की पावर 2 में आ जाए तो ये द्विघात समीकरण आपकी हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये एक तुम्हारा टर्म लिखा है, ये टर्म लिखा है, बीच में तुम्हारे क्या है? गुणे का चिन्ह है, इंटू है यहाँ पे ऐसे ही लिखा है तुम्हारा क्या है? गुणे का चिन्ह है। तो सबसे पहले हमको आना चाहिए क्या कि गुणा कराना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गुणा कराना। कैसे हम इसको गुणा कराएंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है? पहला पद है, समझ लो ये क्या है? पहला पद। इसको पकड़ लो, यहाँ पे इसको छोड़ दो। क्या मतलब? इमेजिन करें कि ये नहीं है तो हम इसको पकड़ लें, इससे लड़ाई करा दें और इससे लड़ाई करा दें। लड़ाई कराने का मतलब गुणा करा दें। ठीक है, तो पहले हम इससे गुणा करा देंगे। तो x का x से गुणा कराओ, ये हो गया तुम्हारा। और एक चीज, गुणा कराने से पहले क्या होता है? चिन्हों का गुणा होता है, ये चीज ध्यान रखना। चिन्हों का गुणा मतलब कि जैसे कि प्लस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। और प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि चर और अचर का गुणा कराने से पहले क्या होता है? चिन्हों का गुणा होता है। ये तुमको याद रखना चाहिए, ये हमेशा आपके साथ चलते ही रहेंगे। तो ये क्या है? जब समान चिन्ह हो तो पॉजिटिव होता है, विपरीत चिन्ह हो तो निगेटिव। मतलब कि प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखो x के सामने क्या था? प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस हो गया, इसलिए लगाया नहीं है। ठीक है, तो x का x से गुणा कराएंगे। फिर देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो x का फिर क्या कराना है? 1 से गुणा कराना है। तो प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस हो गया। x का गुणा 1 से कराना है तुमका। ठीक है, हो गया तुम्हारा गुणा। अब देखो इसका गुणा हो गया दोनों से, जब इसका गुणा हो जाए तो इसको खेद दो जाए, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा तुम्हारा, 2 नहीं -2 बचा। तो माइनस और ये है प्लस तुम्हारा, तो माइनस है और ये क्या है? प्लस है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा x से करा दो। फिर वही चीज, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस आ गया, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। 2 का गुणा किससे कराएंगे? 1 से कराएंगे। मतलब इसका इससे गुणा कराओ और इसका इस वाले से गुणा कराओ, हो जाएगा तुम्हारा इतना।
अब देखो यही चीज आप इस साइड में भी, इसका आप इससे कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे, ये वाला इससे गुणा करा दो, ये और ये वाला इससे गुणा करा दो, ये आपको आना चाहिए। 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x और x का गुणा कराओगे तो x गुणे x हो जाएगा, और x का 3 से कराओगे तो x गुणे 3 हो जाएगा। फिर वही चीज़ यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, -1 और +1 का गुणा कराओगे तो -1 गुणे x आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 गुणे 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो यहाँ तक तुम्हारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जब आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए गुणे में, कि जब आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ और घट सकती हैं। तो यहाँ पे आधार बराबर है, मतलब x x है तो घातें जुड़ जाएंगे, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे x का 1 से गुणा करो, x से कम x हो जाएगा। यहाँ पे 2 का x से गुणा करो, 2 कम 2x हो जाएगा, -2 कम 2 हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे x का x² हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, माइनस का x से कम x हो जाएगा, माइनस का 3 कम 3 हो जाएगा। अब देखो ये तो द्विघात समीकरण है, ये इधर क्या है, द्विघात समीकरण है। लेकिन हमको और इसको हल करना है, क्या है, इधर x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, इधर भी x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। तो ऐसे नहीं देख करके छोड़ देना कि सबसे बड़ी पावर 2 आ गई तो ये क्या है, द्विघात समीकरण, गलत हो जाएगा। इसको क्या हम एक पक्षांतर कर दें, इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे x² है, ये वाला इधर आएगा, माइनस का x हो जाएगा। जब कोई बराबर के उस पार से इस पार आता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये वाला इस तरफ आ गया, माइनस हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का x है, ये वाला इधर आ गया, माइनस का 3x है, ठीक। नहीं, एक सेकेंड, इसको पहले यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, मतलब प्लस का 1x है, माइनस का 2x है, कितने बचे, माइनस का x बचा, कितना बचा, माइनस का x बचा। ये वहाँ यहाँ पे देखो 3 से 1 गया, कितना बचा, 2 बचा। जब 2 बचे तो इधर लेके आ रहा हो तो आ गया माइनस का 2x हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है, प्लस का 3 इधर आ गया, प्लस का 3 बराबर 0 बचा। अब देखो ये वाला खत्म हो गया कि नहीं, हो गया खत्म। बचा तुम्हारा क्या, माइनस ये है, माइनस ये है। जब माइनस दोनों माइनस होते तब भी क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो माइनस माइनस ये भी हो गया, जुड़ गया, मतलब माइनस का 3x हो गए। 3 से 1 गया, कितना बचा, प्लस का 2 बचा। अब ये बताओ क्या है, ये तुम्हारी द्विघात समीकरण है क्या, x की सबसे बड़ी पावर 2 है, नहीं है। अब जब x की सबसे बड़ी पावर 2 नहीं है तो क्या द्विघात समीकरण है, नहीं है ना, क्या है, नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण क्या होती है, इस तरीके की होती है, ना कि इस तरीके की। ये कौन सी समीकरण है, ये क्या है, रैखिक समीकरण। क्या है ये, रैखिक समीकरण है। वही चीज अब यहाँ पे चलें, अब हम यहाँ पे चलें तो अब देखो यहाँ पे लिखा है x² प्लस 3x प्लस 1। अब इस तरफ तो कुछ नहीं करना हमको, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं, सब बना बनाया है। ये क्या है, एक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, पावर 2 है, लेकिन इसको हमको क्या है, इस तरफ लेकर आना है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट खोल दें, x माइनस का 2, तो यहाँ पे x² हुआ, क्या x² इधर है, नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस का 3x है, तो ये वाला देखो फिर इधर लेकर आओ, यहाँ पे प्लस इधर आएगा, माइनस का x हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का 1 है और ये क्या है, माइनस का इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब इधर 0 बचेगा तो इसको आप हल कर दो, तो यहाँ पे x²। अब देखो 3 से तुम्हारा 1x गया, 3 से 1x गया, कितना बचा तुम्हारा, 2x। यहाँ पे 2 कितने हो गए, 3 हो गए, प्लस का 3 बराबर में 0। अब देखो ये क्या x की सबसे बड़ी पावर 2 है कि नहीं है, हाँ, x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। अब ये क्या है, x की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा तुम्हारा, द्विघात समीकरण। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ये वाली द्विघात समीकरण नहीं है। यही ऐसे ही आप जांच करेंगे, ठीक है, तभी आपको पता लग पाएगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप देख कर ही बता देंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।